ट्रेंड के अंदर भी ट्रेंड होता है। आप लोग केवल एक तरीके का ट्रेंड पकड़ के रह जाते हो कि बुलिश ट्रेंड है तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वहां से करेक्शन भी करता है। तो जरूर नहीं कि आप अगर बुलिश मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा ट्रेड आपको ऊपर के ही करने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं आपका भाई सचिन, स्वागत है आपका इस मार्केट साइकोलॉजी के नए एजुकेशनल वीडियो में। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ज्यादातर लोग इसी को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है, हम लोग उसको पकड़ ही नहीं पाते कि भाई कौन सा ट्रेंड चल रहा है। सीधी बात है कि आज हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेंड के बारे में। मार्केट के कितने ट्रेंड होते हैं, कंफ्यूजिंग कहाँ पे होती है। आप लोग केवल सिंपल से एक ट्रेंड को फाइंड करते हो मार्केट में कि हाँ भाई साहब ये अभी ऊपर जा रहा है, दिस इज अप ट्रेंड। मार्केट नीचे गिर रहा है, दिस इज अ डाउन ट्रेंड। ओके, हम केवल एक ही ट्रेंड को फाइंड करके रह जाते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। डाउन ट्रेंड के अंदर भी एक अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड के अंदर भी एक डाउन ट्रेंड होता है। ठीक है, डीप में बात करने वाला हूँ, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे किया जाता है वो सब कुछ आपको बताऊंगा ट्रेंड के अकॉर्डिंग। क्योंकि हम लोग देखते तो हैं ट्रेंड, लेकिन ट्रेंड के साइड में ट्रेड करने के बावजूद भी हमारा लॉस हो जाता है। रीजन क्या है, इस पर हम लोग पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। झगड़ा चल रहा है डॉगिस भाई का हमारे, कोई बात नहीं। चलिए, एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जो भी चीज आपको मैं बताऊंगा इसको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ चार्ट के अंदर, किस तरीके से सारी चीजें काम कर रही हैं। क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल हम लोग नहीं देखते तब तक ये काम नहीं करता अपना। ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो आपका भी कुछ हक बनता है कि आप लोग भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे अपना भी मोटिवेशन बढ़े। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि जिस तरीके का कॉन्टेंट आपको इस चैनल के अंदर मिलता है ऐसा और शायद कहीं पर ना मिले। ठीक है, चलो फिर प्रारंभ करते हैं आज का कार्यक्रम। इस ट्रेंड के कॉन्सेप्ट को हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लो लेवल से, और टॉप तक हम लोग चलने वाले हैं। शुरुआत में आपको लग सकता है कि कुछ पॉइंट्स मेरे को पता है सर आप जो बता रहे हो, ठीक है, तो एक थोड़ा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आपको मैं, आगे हम लोग थ्योरी पे बात करेंगे डिटेल से। ये मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है तो ये कौन सा ट्रेंड है जी, ये हमारा है अप ट्रेंड। मार्केट यहाँ से साइडवेज हो गया इस तरीके से, ये क्या हो गया हमारा साइडवेज ट्रेंड। मतलब अगर मार्केट ऐसे ठहर जाए, रुक जाए, फ्लैट हो जाए, ठीक है, इसको हम लोग कह देते हैं साइडवेज। ठीक है, समझ जाओ, साइडवेज है। एंड मार्केट अभी यहां से ये नीचे गिर रहा है, ये क्या है जी, डाउन ट्रेंड। ओके, अब देखो ये होता है प्राइस करेक्शन। मार्केट टाइम के हिसाब से प्राइस में कुछ करेक्शन कर रहा है। यहां क्या है, ओनली फॉर टाइम करेक्शन। प्राइस में करेक्शन नहीं हो रहा है, ओनली टाइम में करेक्शन हो रहा है इधर। मतलब कहने का है कि 11 से लेकर के 12 बज चुके हैं, लेकिन प्राइस जहां पे था, जो इसने अपनी एक रेंज बनाई थी, मान लीजिए प्राइस मूव करता है, ये कोई निफ्टी 50 का लेवल मान लेते हैं, ये 24,186 का लेवल है। अब यहां से मूव कर जाता थोड़ा सा और ऊपर 24,220 का लेवल। ठीक है, तो इसने अपनी एक प्राइस रेंज बनाई है कि इस प्राइस के अंदर मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है इस तरीके से। कुछ थोड़ा सा सड़ गया है, कोई बात नहीं, समझ जाओ। ठीक है, इस प्राइस रेंज के अंदर मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन जो टाइम पे समथिंग 1 बजे था और थोड़ा टाइम बाद क्या 12 बजे तक ये अपने उसी रेंज के अंदर रह रहा है। तो क्या हो रहा है, टाइम तो बीत रहा है लेकिन प्राइस वहीं रुका हुआ है। तो दिस इज ए टाइम करेक्शन, नॉट प्राइस करेक्शन। ठीक है, तो चलो हम लोग थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। अभी तो मैंने केवल आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाया हुआ कि ट्रेंड मार्केट का क्या होता है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि मार्केट केवल 3 तरीके से चलता है। हम लोग समझते हैं अभी ट्रेंड के बारे में। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं, टाइप ऑफ ट्रेंड। चलो जी, ठीक है, समझ जाओ। यहाँ पे मार्केट 3 तरीके से चलता है। ये हमारा हो गया अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, मतलब मार्केट का ठहरा हुआ तो उसको हम लोग साइडवेज बोल देते हैं। डाउन ट्रेंड, मार्केट नीचे गिर रहा है। इन 3 के अलावा कोई और मार्केट की चाल नहीं होती है। पीछे मार्केट जाता नहीं है, कभी आगे की ओर ही जाता है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, इंसान हो या फिर स्टॉक मार्केट हो, एक टाइम पे इसको ऊपर जाना ही जाना है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट जी यहाँ पे काम करता है। इन तीनों ट्रेंड को हम डिटेल में अंडरस्टैंड अप करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ले लेते हैं अप ट्रेंड के बारे में, तो इसको हम लोग कर लेते हैं रिमूव। चलो जी, ये मार्केट का अप ट्रेंड है, कुछ इस तरीके से, लहरती मटकती बल खाती चाल। ये लो, समझ में आ गया। जब भी मार्केट किसी एक ट्रेंड पे जाएगा तो ऐसे स्विंग बनाते हुए जाएगा, नागिन सी लहरती चाल के हिसाब से। कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि अगर हम कहीं पे एंट्री कर रहे हैं तो मार्केट तुरंत ही हमारे टारगेट तक चला जाएगा। एक तरीका बताने का समझा रहा हूं मैं। ठीक है, कभी ये मत सोचना कि हम अगर कहीं पे एंट्री करेंगे तो मेरा जो टारगेट 220, 240 फलाना ढिगाना जो भी है वहां तक सीधे तरीके से नहीं जाता है। ये करेक्शन मार्केट में आती क्यों है, ये करेक्शन इसलिए आते हैं क्योंकि जब तक करेक्ट मार्केट करेगा नहीं तब तक ये ऊपर जाएगा नहीं। सीधे सीधे तरीके से मार्केट कभी भी नहीं चलता है ये। ठीक है,
आपने क्या देखा, ये एक अप ट्रेंड है। इसको हम थोड़ा टेक्निकल भाषा में अंडरस्टैंड करते हैं कि टेक्निकल तरीके से इसको क्या कहा जाता है। आओ जी, देखिए जब ऊपर जा रहा है मतलब मार्केट अपना हाई बना रहा है, तो ये क्या अपना हो गया हायर हाई। ये मार्केट नीचे गिरा, ये क्या लोअर पॉइंट, ये हो गया हायर लो। फिर मार्केट ऊपर गया, हायर हाई हायर लो। इस तरीके से ये अपने ट्रेंड को इसे कंटिन्यू करते हुए जा रहा है। सॉरी, ये अपना हायर हाई है इधर, ठीक है, ये अपना हायर लो हो गया। अब यहाँ पे मैं हायर लो क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, ये क्या वजह है लिखने की, ये सब कुछ अभी आपको आगे बताता हूँ मैं। हायर हाई हायर लो लिखने का रीजन ये है कि मार्केट का जो ट्रेंड है ऊपर जा रहा है, इसलिए हम लोग पहले नंबर पे हायर को लेके आएंगे। मतलब हाई मार्केट बना रहा है और उस हाई का ये लो है, हाई का लो है ये मार्केट में। जब मैं डाउन ट्रेंड बताऊंगा तो ये सिस्टम पूरा उल्टा हो जाएगा। समझ लिया आप लोगों ने कॉन्सेप्ट, क्या हो रहा है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो हायर हाई हायर लो ऐसे बनाते हो जा रहा है। एंट्री कहाँ करनी होती है वाला कॉन्सेप्ट हमारा एक अलग है। अभी केवल मैं अब ट्रेंड के बारे में समझा रहा हूँ। ट्रेंड के अंदर ट्रेंड भी होता है, उसको भी अभी हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए, नहीं बाद में घूम फिर के सब सत्यानाश हो जाएगा। लास्ट पॉइंट एक बार और समझ लीजिए कि मार्केट को हम लोग अब ट्रेंड में कब कहेंगे, जब ये इसका जो लोअर पॉइंट है और मार्केट ऊपर जाए तो लो इसका शिफ्ट होना चाहिए। क्या हो रहा है, लो पॉइंट शिफ्ट हो रहा है, ये देखिए लो शिफ्ट हो रहा है ऊपर की ओर, और जो नया हाई है मार्केट उसको बना रहा है। प्रीवियस जो स्विंग है उसको ब्रेक कर रहा है, देखो प्रीवियस स्विंग मार्केट ने ब्रेक किया, प्रीवियस स्विंग मार्केट ने ब्रेक किया। इन पॉइंट्स को कहा जाता है की लेवल, की पॉइंट्स, ठीक है। मार्केट यहां से ब्रेक हुआ है, तो जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो अपने प्रीवियस वाले हायर हाई को ब्रेक करके अपना एक नया हाई बनाएगा, ठीक है, नई मुकाम पे पहुंचेगा मार्केट, सीधी बात। अब चलो जी डाउन ट्रेंड पे बात करते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू होगा कुछ इस तरीके से, ये भी वही लहरती मटकती चाल है मार्केट की, तो आप यहाँ क्या नोट कर रहे हो, ये इसका है लोअर हाई, लोअर हाई फर्स्ट नंबर पे क्या है लोअर हाई। ये मार्केट का क्या हो गया लोअर लो, एल एल लिख दो, एल एच लिख दो, एल 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 एच, हंसना नहीं कोई, ठीक है। तो मार्केट ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू है। अब हम डाउन ट्रेंड पे इसको कैसे कहेंगे, देखिए जो प्रीवियस वाले स्विंग बने हुए हैं, इन प्रीवियस स्विंग के नीचे जाकर के अपना एक लो बना दे रहा है मार्केट। मतलब प्रीवियस हाई है जो उससे थोड़ा नीचे झुक जा रहा है हाई पॉइंट, और क्या है जो लो पॉइंट है इस लो के नीचे जाकर के मार्केट अपना एक नया लो बना दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग कह देंगे एक डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट कंटिन्यू है और सभी लो पॉइंट को ब्रेक करता आ रहा है। अब यहाँ पे कौन ट्रैप हो रहे हैं इस मार्केट के अंदर, यहाँ पे ओनली फॉर बायर ट्रैप हो रहा है, बायर का स्टॉप लॉस खाया जा रहा है मार्केट में, ठीक है। अब ये किस तरीके से आपको हम लोग आने वाली क्लासेस में बताएंगे कि कब किसका स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड कॉन्सेप्ट है, तो उम्मीद इतना समझ में आ गया होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि मार्केट केवल दो ही ट्रेंड पे चलने वाला है, एक ट्रेंड और होता है जो दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे मार्केट की लहरती चाल, या कुछ इस तरीके से, चलो जी क्लोज हो गया, हंसना नहीं कोई, ठीक है। तो ये जो खिचड़ी यहाँ पकी हुई है ये मार्केट है। स्टॉक मार्केट कभी भी किसी तरीके से चल सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन होने पर उसका आउटपुट क्या निकलेगा। तो इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, दो पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हायर पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे और लो पॉइंट। ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है। अब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे भैया लोअर हाई, क्योंकि जो प्रीवियस वाला हाईएस्ट पॉइंट है उससे नीचे की ओर मार्केट आ रहा है, और ये वाला जो पॉइंट बना हुआ है इसको भी हम लोग क्या कहेंगे लोअर हाई। प्रीवियस वाला जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे लोअर लो, क्योंकि जो स्विंग है वो नीचे की ओर आ रहा है और प्रीवियस स्विंग से हमारे नीचे है, इस वजह से, ठीक है। ये हमारा लोअर लो हो गया। टेक्निकल समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इसकी शकल याद रखो कि जब मार्केट नीचे गिरे और प्रीवियस वाला जो हाई पॉइंट अगर शिफ्ट करता रहे नीचे की ओर तो फिर ठीक माना जाएगा। इस ट्रेंड के अंदर क्या है कि जो लो पॉइंट है ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, ये क्या हो गया जी हायर लो। ये क्या है हायर हाई हायर लो, एच 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 और एल, सॉरी एच एल, ठीक है। दो ट्रेंड थे मार्केट में, ये डाउन ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड था, इसने लो लगाया, लो के बाद में अपना ट्रेंड को इसने शिफ्ट कर दिया। तो अभी तक हम लोगों ने केवल ये समझा है कि तीन तरीके के जो ट्रेंड होते हैं वहां पे हायर लो जो स्विंग है वो किस तरीके से बनते हैं। अब हम लोग ये बात करते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेंड के अंदर भी ट्रेंड होता है। आप लोग केवल एक तरीके का ट्रेंड पकड़ के रह जाते हो कि बुलिश ट्रेंड है तो मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वहां से करेक्शन भी करता है, ठीक है। तो चलो मियां देखते हैं हम लोग। आप लोग क्या देखते हो कि मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है। हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो टाइम फ्रेम है कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम हो सकता है, 15 मिनट 30 मिनट 45 मिनट 1 घंटे का डे टाइम फ्रेम,
आप लोग देख रहे हो कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से लाइक 15 मिनट, अब 15 मिनट के हिसाब से क्या हो रहा है कि मार्केट का जो ऑल ओवर ट्रेंड है वो ऊपर की ओर है। लेकिन जब आप टाइम फ्रेम को चेंज करते हो और 1 मिनट के हिसाब से अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हो एंट्री के लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पे एंट्री करना चाह रहे हैं, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेंड देख करके कभी भी 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से जब आप ट्रेड करो तो कहीं पे भी नहीं कूद जाना होता अपने को। ये नहीं सोचना कि 15 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेंड बुलिश है तो मैं चलो यहीं पे एंट्री कर दे रहा हूँ, मार्केट को तो ऊपर जाने जाना है। आप ट्रेड करो, मार्केट करेक्शन भी कर सकता है, आपका स्टॉप लॉस जा सकता है, सीधी बात है ना। तो जब भी आप 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करिए तो वहां पे फिबोनाची नाम की एक बला होती है, मतलब टूल है, उसको यूज जरूर करना, क्योंकि उस टूल के अकॉर्डिंग आप लोग पता लगा पाओगे कि मार्केट कहाँ से बैक हो सकता है। कुछ एरिया होते हैं जैसे कि एफवीजी गैप होता है, ये आपको बताता है कि मार्केट कहाँ से पुल बैक ले सकता है। ट्रेन लाइन के कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बताता है कि मार्केट कहाँ से बैक होने वाला है। मतलब ऑल ओवर जो ट्रेंड है मार्केट का वो तो है बुलिश, लेकिन जब छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करो तो तुक्का मार के ट्रेड नहीं करना होता है, एग्जैक्ट करेक्शन पॉइंट फाइंड करो फिर ट्रेड करिए। मतलब है तो अप ट्रेंड में, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जब आप इसी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करोगे तो यहां आपको छोटा सा डाउन ट्रेंड भी दिखेगा मार्केट में। जब ये नीचे गिर रहा होगा, मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम आपने देखा, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से नीचे की ओर ये कुछ इस तरीके से बड्डी बड्डी कैंडलस्टिक बनी हुई है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, है ना, क्लैरिटी इज पावर। ये लो जी, यहाँ पे मैं कुछ लाल लाल कैंडलस्टिक बना दे रहा हूँ, समझ जाना, ऐसे मार्केट ये नीचे गिर रहा है। ओके, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ आपको बड़ी बड़ी रेड कैंडलस्टिक दिखेंगी। जब आप इसी चीज को छोटे टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट करोगे, दिखाऊंगा प्रैक्टिकली आपको थोड़ी देर में भी, तो क्या होगा, कुछ ऐसा इस तरीके जिगजैग जिगजैग, है ना। लेकिन जो ट्रेंड है ऊपर वाला, इस ट्रेंड पे फोकस करना, ये जो ट्रेंड है ऊपर वाला ये आपको काफी स्ट्रॉन्ग दिखेगा। ग्रीन कर लेते हैं ऐसा कुछ करके, इस तरीके से ये 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है ऑल ओवर टाइम फ्रेम। अब मार्केट यहां से फिर से अपने ट्रेंड को ऐसे कंटिन्यू कर देगा तो फिर ऐसे ऊपर चला जाएगा। लेकिन आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना होता, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड आपको बता रहा है कि ऑल ओवर मार्केट का जो ट्रेंड वो बुलिश है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का, जैसे हमने देखा कि 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, 2 घंटे के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड है डाउन। अब ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, मान लो कि कोई साइकोलॉजिकल लेवल फलाना ठिकाना, ये मार्केट जाता है ऊपर, यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक बना ऐसे हैमर पैटर्न, लो ब्रेक कर दिया, जो कंफर्म करता है कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है। 3-4 कैंडलस्टिक यहाँ पे और बन रही हैं धराम धराम से, बढ़िया बढ़िया इस तरीके से, कुछ कंफर्म है कि मार्केट नीचे गिर रहा है। अब आप देखो 2 घंटे का टाइम फ्रेम देख करके 1 मिनट के अंदर जब आप ट्रेड करोगे तो ये नहीं कह सकते कि मार्केट तुरंत नीचे ही गिर जाएगा, क्योंकि ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है। इस 2 घंटे के अंदर क्या खिचड़ी पकी है, इसके अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा आपको कि इस 2 घंटे कैंडल स्टिक के अंदर क्या एक्चुअली में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ या फिर बुलिश ट्रेंड भी रहा है बीच में। मतलब कैंडल स्टिक के अंदर भी ट्रेंड होता है, कैंडल स्टिक को भी खोल के देखिए, पिटारा खोल के देखो तब पता चलेगा उसके अंदर क्या है। तो इस कैंडल स्टिक में क्या है भाई, छोटा सा ऐसे बुलिश ट्रेंड मिल सकता है, ऐसे नीचे गिर सकता है, क्योंकि 2 घंटे के अंदर बहुत सी खिचड़ी पक जाती है मार्केट में अंदर अंदर। ठीक है, तो वही कह रहा हूं कि जब भी आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो तो कभी भी आंख बंद करके ट्रेड मत करना, क्योंकि बुलिश ट्रेंड के अंदर भी डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, डाउन ट्रेंड के अंदर भी बुलिश ट्रेंड आ रहा होता है मार्केट में। क्लियर, चलो थोड़ा बहुत दिखाता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो हमने केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया है कि ट्रेंड को कैसे अपने को एनालिसिस करना होता है मार्केट में। कुछ लोग गलतियां कर देते हैं, बुलिश ट्रेंड फाइंड कर लिए, जैसे देखिए ये बेरिश ट्रेंड हो गया यहाँ से मान लो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे करेक्शन कर रहा है, मार्केट करेक्शन कर रहा है। तो अब मैं लेता हूँ देखो बड़ा टाइम फ्रेम, मान लो 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने ले लिया इधर, एंड 15 मिनट के हिसाब से हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है। कुछ इस तरीके से, ये देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिलता है 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से कि मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज करने वाला है। ठीक है जी, टाइम फ्रेम क्या 15 मिनट है। अब थोड़ा ध्यान से रीड करना, मार्केट गिर तो रहा है नीचे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कहीं पे भी ट्रेड कर दूंगा, कहीं पे भी ट्रेड कर दूंगा मैं। अगर मैंने ट्रेंड 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस किया है तो मैं रुक सकता हूं 15 मिनट के हिसाब से, अगर मैंने छोटे टाइम पे एंट्री करी है तो। दोबारा सुन, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम देखा और एंट्री करी मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो 1 मिनट के अकॉर्डिंग मैं रुक सकता हूं कि मार्केट ऑल ओवर नीचे ही जाने वाला है। लेकिन अगर मेरी एंट्री का पॉइंट अगर सही हुआ तो, ये नहीं कि मैंने आंख बंद करके कहीं पे भी एंट्री कर ली और सोच रहा हूं कि 15 मिनट के हिसाब से मार्केट नीचे गिरेगा, तब तक आपका स्टॉप लॉस चला जाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने की प्रॉपर एक जगह होती है, ये नहीं कि कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अब देखो 15 मिनट के हिसाब से क्या कंफर्म हो रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है,
अगर इसी चीज़ को मैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे कुछ पुल बैक्स दिखेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ करके नीचे गिर रहा होगा मार्केट, ये पूरा ऐसे ऊपर जा रहा होगा स्लो स्लो मोमेंटम करते करते, फिर ऐसे फास्ट मूव करके नीचे गिर जा रहा होगा। इस तरीके की सिचुएशंस आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी, दिखाता हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले इधर हम लोग एक सर्कल को मार्किंग कर लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि हम लोग भाई साहब यहीं पर एनालिसिस कर रहे हैं इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं और 15 मिनट से हम लोग चलते हैं पहले 5 मिनट के अंदर, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग शिफ्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए अब क्या हुआ, पहले 15 मिनट था तो यहाँ पे आपको इतनी सारी कैंडलस्टिक तो नहीं दिख रही थी, लेकिन अब जब हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम शिफ्ट किया तो आपको कुछ कैंडलस्टिक दिखने लगी, कुछ करेक्शन आपको दिखा, इस तरीके से दिखा करेक्शन, है ना। चलो और आते हैं हम लोग छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, 3 मिनट पे चलते हैं। अब देखो 3 मिनट के हिसाब से इसमें और ज़्यादा क्लियरिटी आ गई। अब 3 मिनट के अकॉर्डिंग क्या है, और बड़े बड़े करेक्शन पॉइंट, फिर मार्केट नीचे गिरा है। टाइम फ्रेम करते हैं 1 मिनट, ये देखो जी 1 मिनट के हिसाब से बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है, बहुत ज़्यादा, ये देखो बड़े बड़े स्विंग। तो सीधा सा मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्केट है तो डाउन ट्रेंड के अंदर, लेकिन छोटा सा एक अप ट्रेंड भी मार्केट में स्टार्ट हो जाता है, हम लोग वहां पर ट्रैप हो जाते हैं। इसी चीज को अगर आप 45 मिनट या फिर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अप्लाई कर रहे हो और अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आते हो तो आपका ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो इस जगह से भी छोटी सी एक एंट्री बन सकती है बुलिश साइड के लिए, है मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर, लेकिन यहाँ पे बुलिश साइड का मार्केट मूव कर रहा है। चलो आपकी गलतियां कहाँ होती है उसको समझाता हूँ चार्ट के अंदर में, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन लोग। आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम देखा कि मार्केट का ऑल ओवर ट्रेंड डाउन साइड के लिए है, आप ट्रेड करते हो नीचे के लिए, आंख बंद करके आपने यहां से ट्रेड कर दिया। क्या सोचा कि 15 मिनट टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो डाउन है, अब मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन 1 मिनट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, खत्म आपका स्टॉप लॉस। सब कुछ सही है, माइंड सेट इसी जगह से खराब होता है आप लोगों का। सब कुछ सही होने के बावजूद लॉस हो जाना, फिर कंफ्यूजन में पड़ जाना कि मेरी गलती क्या थी। गलती ये थी कि आपने जो एंट्री करी है वो गलत है, क्योंकि एंट्री कर दी जाती है टॉप पॉइंट पे या फिर किसी ऐसे की लेवल पे जहां मार्केट स्टॉप लॉस को ब्रेक कर दे, ठीक। अगर मेरे को एंट्री करनी है नीचे के लिए तो मैं कहां से ट्रेड करता, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि मैं ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ट्रेन लाइन मार्किंग कर सकता था, ब्रेकआउट के बाद में डाउन साइड का ट्रेड करूंगा मैं। अगर मेरे को फाइंड करना है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने वाला है, चलो जी हमारा एक सेटअप होता है, एक्टिवेशन सेटअप है, कुछ ऐसे पैटर्न भी हैं जो स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में हमको बेटर तरीके से बताते हैं। देखिए ब्रेकडाउन है, पैसा खत्म है, मार्केट यहां से ऊपर चला गया। मेरे जितने भी स्टूडेंट होंगे ना उन लोगों को पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है। रीजन सीधा से ये है क्योंकि उनको मैं पढ़ाता हूँ मार्केट का साइकोलॉजी, और स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी काम करती है। तो अभी हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 45 मिनट के हिसाब से हम लोग एक ट्रेंड को फाइंड करते हैं मार्केट में, डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये अप ट्रेंड है मार्केट का, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को मार्किंग किया हुआ है, ओके, इस तरीके से कुछ 45 मिनट के हिसाब से मार्केट अप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू हुआ है। अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर शिफ्ट करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या हमको बुलिश साइड की एंट्री मिला या फिर नहीं। मैं बात कर रहा हूँ इस जगह की, मैंने 2 पॉइंट मार्किंग किए हैं और थर्ड पॉइंट पे यहाँ मैं देखना चाह रहा हूँ इस जगह पे कि क्या मार्केट सच में इधर से तुरंत ऊपर चला गया है। जूम कर देता हूँ हल्का सा और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड को फाइंड किया है, तो अब आंख बंद करके मैं ट्रेड नहीं कर सकता। यहां मेरे को देखना है कि क्या मार्केट तुरंत ऊपर चला गया था या मैं यहां से बेरिश साइड के भी ट्रेड कर सकता था, मतलब मैं ट्रेंड के अंदर घुस रहा हूं। अभी टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, पहले आते हैं 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट के हिसाब से आप लोग क्या देखे हो कि यहाँ पे एक बढ़िया सा हैमर कैंडलस्टिक बना है, फिर मार्केट यहां से ऊपर गया है, ठीक है। चलो और थोड़ा हम लोग आते हैं, अब मैं छोटा टाइम फ्रेम लेता हूँ 1 मिनट। तो 1 मिनट के हिसाब से कहाँ की मार्केट, ये लो देखिए 1 मिनट के अकॉर्डिंग पहले तो पूरा मार्केट ये साइडवेज रहा है इस जगह पे। यहाँ पे शायद हम लोगों ने ट्रेड किया था एक ऊपर के लिए, इस जगह से याद है मेरे को, एक ट्रेड यहाँ पे हुआ था हमारा। यहाँ क्या कि मार्केट अपना ये साइडवेज है पूरे तरीके से, है मार्केट में ट्रेंड बुलिश, लेकिन मार्केट तुरंत अभी ऊपर नहीं गया। ये भी हो सकता था कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरे फिर ऐसे ऊपर की ओर जाए। अभी ट्रेंड बुलिश था तो ऊपर चला गया, लेकिन आपको एंट्री कहाँ करनी होती है, एग्जैक्ट पॉइंट पर, कि जहां से बैक हो रहा है वहीं पे एंट्री करिए। अगर एक बार ट्रेंड आपका निकल जा रहा तो फिर बीच मार्केट में उसको पकड़ने की कोशिश ना करो, क्योंकि आप ट्रेड यहां तो कर लोगे, कहां मार्केट जाकर रुक जाएगा किसको पता है, किसी को पता है, नहीं पता। इसलिए ट्रेड उस जगह पे करिए जहां आपको प्रॉपर पता हो। देखो सही चीज और गलत चीज दोनों बताना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। ये नहीं कि मैं सही बता दूं और गलत पॉइंट आपको ना बताऊं। ट्रेंड तो बुलिश है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे ट्रेड कर दूंगा, चलो मैंने ट्रेड किया मार्केट नीचे गिर गया,
मतलब जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, फिर ऊपर जाएगा, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो सीधा आप इस पे फोकस करिए कि ट्रेंड तो बुलिश है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना बड़ा डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया नीचे के लिए, है ना। तो आपको इन छोटे छोटे पॉइंट पे फोकस करना होता है। यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया इसे करके करेक्शन पॉइंट, फिर मार्केट ऐसे ऊपर चला गया। तो ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट में ट्रेंड 3 तरीके के होते हैं और ट्रेंड के अंदर भी ट्रेंड होता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझो। तो जरूर नहीं कि आप अगर बुलिश मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो हमेशा ट्रेड आपको ऊपर के ही करने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये देखिए कि स्टॉप लॉस हंटिंग कहाँ की हो चुकी है, क्योंकि डाउन ट्रेंड के अंदर भी अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड के अंदर भी डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। तो इस पे आप लोग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही बेटर तरीके से आपको समझ में आने वाला है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों ने ये अप ट्रेंड के बारे में पढ़ लिया, डाउन ट्रेंड के बारे में पढ़ लिया। तो जैसा कि कल मैंने क्लास अपलोड की थी लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को लेकर के, आपने अगर 2-3 पॉइंट पढ़ लिए तो आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये केवल एक बेसिक सी नॉलेज थी आप लोगों के लिए। अगर आप पूरे तरीके से डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो भाई मेरा एक बैच चलता है, लाइव बैच, आप चाहे उसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपका मन करे तो। अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लिमिटेड सीट क्लास के अंदर होती है। तो आज का कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना सब लोगों के पास में। तब तक के लिए सर जय हिंद, टेक केयर।